नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है और हम क्यों ना इस ज़िंदगी को अहकाम इलाही की रोशनी में गुजारें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक चले, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। हमारे वो भाई बहनें और दोस्त जो नमाज पंजगाना की पाबंदी नहीं करते, उन्हें नमाज पंजगाना की तलकीन करें। मेरा कोई भी भाई बहन और दोस्त जो मेरा वजीफ़ा बग़ैर नमाज के अदा करता है तो उसे मेरे वजीफ़े का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। आप कोई भी वजीफ़ा किसी भी मकसद, किसी भी हाजत या किसी भी ज़रूरत के लिए करते हैं, मेरा वजीफ़ा उस वक़्त आप पे असर करेगा, उस वक़्त आपकी हाजत पूरी होगी जब आप नमाज पंजगाना की पाबंदी करके मेरा वजीफ़ा करेंगे। मेरे दोस्तों, पहले आपने फ़राइज़ को अदा करना है, उसके बाद आपने नवाफिल को अदा करना है, उसके बाद आपने कोई ज़िक्र अज़कार और वजीफ़ा करना है। आज मैं आपको ज़लज़ले से बचने के लिए चंद वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपने वो वज़ाइफ का जिक्र करते रहना है और उन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का मकबूल बना लेना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आपकी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की आफत जिसे ज़लज़ला कहते हैं नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको इससे हमेशा महफूज फरमाएंगे। सबसे पहले जो मैंने आपकी खिदमत में एक बात की गुजारिश की है कि आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी है। नमाज पंजगाना को आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर के अंदर किसी कोने में कोई मखसूस जगह आपने क्या करना है, उस जगह को गोशाए दुरूद पाक बना लेना है। उस जगह पे आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है। आपके सब घर वालों ने मिल के बैठ के उस जगह पे दुरूद पाक पढ़ना है। अगर सब घर वालों के पास टाइम नहीं तो घर के जितने अफराद हैं, जिसके पास जितना वक्त हो, खुश अखलाकी से, खुश दिली से आपने घर के अंदर जो गोशाए दुरूद आपने मखसूस कर लिया है, आपने उस जगह पे जाकर थोड़े से वक्त के लिए दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, जिस घर में दुरूद पाक की कसरत होगी, जिस घर में दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, उस घर के अंदर ना कभी ज़लज़ला आएगा, ना कोई आफत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी, ना कोई मुसीबत आएगी, ना ही रिज़्क़ की कमी होगी, ना उस घर पे जादू टोना होगा, ना किसी चीज़ की बंदिश होगी। तो कोई भी दुरूद आपने जो आपने खुशू खुजू से पढ़ना है, आपने घर का एक गोशा मुकर्रर करके डेली रोज़ाना दुरूद पाक की कसरत करनी है। आपके पास जितना वक्त है आपने उतने वक्त के अंदर दुरूद पाक का जिक्र करना है। मैं भी आपके सामने एक दुरूद पाक जिक्र करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व इत्रतिही बि अदद कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह या हय्यु या कय्यूम। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। तो आपने ये रोज़ाना का मामूल बनाना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके घर में, हमारे मुल्क में कभी भी ज़लज़ला नहीं आएगा। मेरे तमाम दोस्त अहबाब दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके 10 दराजात बुलंद होते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं। ये मेरी नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की हदीस है। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या ज़ाहिर। मेरे दोस्तों, उसे आपने किसी कागज़ के ऊपर, किसी चार्ट के ऊपर लिख के घर की दीवार के ऊपर चस्पा कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक अल्लाह पाक का ये नाम या ज़ाहिर घर की दीवार के ऊपर चस्पा रहेगा,
تو کبھی بھی آپ کے گھر کے اندر زلزلہ نہیں آئے گا، آپ کے ملک میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک گھر کے گوشے گوشے کی، کونے کونے کی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ میرے دوستوں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یا حیو یا قیوم، آپ نے یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دینی ہے، روزانہ آپ نے اس چیز کا معمول بنانا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے اے زندہ قائم رہنے والے اللہ۔ میرے دوستو، آپ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح کر کے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیں گے، آپ پھونک مار دیں گے، تو اللہ پاک کے فضل سے آپ کے گھر کی کوئی بھی چیز کسی نقصان کے زد میں نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ قرآن پاک کی صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ میرے دوستو، آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے دن میں، بے شک آپ اسے 1 مرتبہ پڑھ لیں، بے شک آپ اسے 3 مرتبہ پڑھ لیں، بے شک آپ اسے 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جس جگہ پہ اس صورت کی تلاوت ہوگی اس جگہ پہ کبھی بھی اللہ پاک کا غضب نازل نہیں ہوگا، اس جگہ پہ کبھی بھی زلزلہ نہیں آئے گا، اس جگہ پہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ میرے دوستو، اپنی زندگیوں کو اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں، ہر بڑی نوع انسان سے محبت کریں، اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں کہ ہر شخص سے محبت کریں، پیار کریں، ادب کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے درجات اللہ پاک کے ہاں بلند ہو جائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے میرے وہ بھائی اور بہنیں جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو زلزلوں سے، اللہ پاک ہمارے ملک کو سیلابوں سے، اللہ پاک ہمارے ملک کو آندھیوں سے، اللہ پاک ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اس ملک کے بچے کی، اللہ پاک اس ملک کے بڑے کی، اللہ پاک اس ملک کے بزرگوں کی، اللہ پاک اس ملک کی ماؤں کی، اللہ پاک میری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پاک فوج کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔